2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। नमस्कार सभी को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास ना हो सकने के बाद कई तरह के मिथक फैलाए जा रहे हैं। पहला मिथक, ये बिल तो पहले से ही पास है, जो पास था आप उसी को लागू कर दीजिए। ये सही नहीं है, क्योंकि जब ये बिल पास हुआ था तो उसमें ही मेंशन था कि इसे लागू डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद किया जाएगा। अब जो किया गया वो उसकी प्रक्रिया का ही पार्ट है, इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा मिथक, कि इसे डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए था। ये भी सही नहीं है। मौजूदा स्थिति में लोकसभा और विधानसभा की सीटें 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला जनरल सीटें, दूसरा एससी सीटें, तीसरा एसटी सीटें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो जाने के बाद ये डिवीजन 6 तरह का हो जाएगा। जनरल, जनरल वुमेन, एससी, एससी वुमेन, एसटी, एसटी वुमेन। अब कौन सी सीट किस कैटेगरी में जाएगी, ये फैसला संविधान के हिसाब से केवल डिलिमिटेशन कमीशन कर सकता है, इसलिए इसको लाना जरूरी था। तीसरा मिथक फैलाया जा रहा है कि 2011 के सेंसस का यूज करना अपडेटेड नहीं है, नया सेंसस होना चाहिए था या मौजूदा स्थिति बरकरार रहनी चाहिए थी। 1971 के डाटा को यूज कर रही है। आप कह रहे हैं कि 2011 का सेंसस आउटडेटेड है, बट 1971 के डाटा को यूज करना चाहिए, ये तो और भी गलत हो जाएगा। साथ ही 2011 का सेंसस जब आया था तो उस समय कांग्रेस और इंडियन अलायंस की पार्टियां ही पावर में थी। अब अगर उन्हें अपने डाटा पे भरोसा नहीं है और वो चाहते हैं कि 1971 का डाटा यूज हो, तो ये कोई अच्छा लॉजिक नहीं है। इसके अलावा एक चीज कही जा रही है कि सभी लोग बिल के तो समर्थन में हैं, पर प्रोसेस के खिलाफ हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल बिल ही नहीं, एक प्रोसेस भी था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम केवल इस चीज के तो सपोर्ट में इसके खिलाफ हैं, आप ऐसा करके भी इस बिल को डिले कर रहे हैं।